हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस क्लास 3 के एनसीईआरटी के ईवीएस की चैप्टर नंबर 20 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बूंद बूंद से। तो इसमें पानी के बारे में ज़िक्र किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। 5 पेजेस का ये चैप्टर है। माधो राजस्थान के बज्जू गाँव में रहता था। बज्जू कहाँ है? राजस्थान में। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। माधो के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। हर रोज़ 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। तो देखिए कितनी समस्या होती है यहाँ पर पानी लाने के लिए राजस्थान के बज्जू गाँव में। और सिर्फ 4 घड़े पानी लाने में इतनी समस्या होती है। 4 घंटे से अधिक लग जाते हैं इन लोगों को पानी लाने में। इन लोग का आधा से ज़्यादा वक्त तो पानी लाने में ही बर्बाद हो जाता है। और बावड़ी जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जो कि सूख गई है। फिर देखते हैं, यहाँ पर तस्वीर बना है। यहाँ पर ये लोग नदी से जाकर के पानी लाते हैं। ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने या पानी भरते दिखाया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं जो कि ये पानी लाने का काम कर रही हैं। हमें बच्चों को ये कहना चाहिए कि पुरुषों को भी ये काम करने में महिलाओं की मदद करनी चाहिए, या फिर उन्हें भी जा कर के लाना चाहिए पानी। फिर देखिए, गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधो के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके यह खास तरह से किया जाता है टाँका बनाकर। क्या तुम जानते हो कि टाँका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कि कूड़ा कचरा टाँके में न जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टाँके में से माधो को भी पानी लेने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तस्वीर बनी है उसमें दिया है, जैसे कि यहाँ पे जो छत है उसको ढलान के रूप में बनाया गया। एक तरफ से इसमें ढलान होगी, फिर यहाँ पर नाली है, फिर आंगन के नीचे टाँका बना हुआ है जिसका ढक्कन है। ये है ढक्कन टाँके का। तो इसमें पानी इकट्ठा होता है जो कि ज़मीन के नीचे बनाया गया है। फिर है, सोचो पानी की कमी से लोगों में क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी। तो ये पानी की कमी से कुछ परेशानियाँ होती हैं, उस पर चर्चा की गई है कि माधो के घर में पानी भरकर कौन लाता है। माधो के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। फिर यहाँ पे शिक्षकों के लिए दिया है कि अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। तो यदि बच्चे पानी इकट्ठा करने का जो भी, या फिर हम बच्चों को बता भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं कोई चीज़, तो उनके रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके पढ़ाएं कि आपके रियल लाइफ में मतलब पानी कहाँ से आता है। अभी तो ज़्यादातर जगहों पर पानी खरीद के ही आता है, जो पीने वाला पानी है। तो ये सारी चर्चा करवाई जा सकती है। किसी के यहाँ आरओ होगा, वो खुद उसे साफ़ करते होंगे, सप्लाई से पानी आता होगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से हम चर्चा करवा सकते हैं। फिर माधो की तरह सोनल
के घर में भी पानी की किल्लत रहती है। सोनल भावनगर शहर में रहती है। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है। जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। आओ पता लगाएं कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। चित्र में दिखाए तरीके से प्रयोग करो, पता लगाओ कि खाली डिब्बे में लिखो। तो ये देखो आप, एक चम्मच में कितनी बूंदें, चम्मच की बूंदें देखें, एक कटोरी में कितने चम्मच, फिर एक मग में कितनी कटोरी और एक बाल्टी में कितने मग। इसके अकॉर्डिंग बच्चों से हम ये कैलकुलेशन करवा सकते हैं कि एक बाल्टी को भरने के लिए कितनी बूंदों की ज़रूरत पड़ती होगी। जैसे ये चम्मच है तो चम्मच से कितनी बूंदें आती हैं चम्मच में, फिर इस चम्मच से कटोरी में हम डालेंगे तो कितनी चम्मचें हमने डाली पानी और एक चम्मच में कितनी बूंद आती है। इसको मल्टीप्लिकेशन कर करके बच्चों को बताया जा सकता है। देखा, बूंद बूंद से मिला कितना पानी। अब दिया है कि अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा। इन चित्रों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बताओ, वहाँ पे बूंद बूंद पानी भर करके एक बाल्टी भरी जा रही है, कटोरी भरी जा रही है और यहाँ पर बूंद बूंद पानी गिर रहा है। पानी की बचत के लिए तुम क्या सोच सकते हो, अपना सुझाव लिखो। क्या तुमने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है? कहाँ? चित्र देखो और चर्चा करो कि क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उस पानी से कुछ और काम कर सकते हैं। हाँ ज़रूर। यदि आपने कपड़े धोए हैं किसी पानी से तो उस पानी को आप ले जाके, अगर वॉशरूम आपका गंदा है तो उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको धुलने के लिए, घर की फर्श को धुलने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ उपयोग हैं। अगर पानी पीते हैं और आधा गिलास ही आप पीते हैं और कुछ बच जाता है तो उसको आप बाद में रख सकते हैं और बाद में उसे पी सकते हैं, फेंके ना बस। जिस जगह पर, चित्र शिक्षकों के लिए दिया है कि जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पानी बचत कैसे करना है, अगर आप करते हैं तो आप बताइए कैसे करते हैं और हमें पानी बचत करना चाहिए। पानी सबके लिए बहुत उपयोगी है, सबके लिए ज़रूरी है। इस चीज़ पे हम बच्चों से चर्चा करवा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अलग अलग रंगों से लाइनें खींच कर, ऐसे कि यहाँ पे एक तस्वीर भी दी गई है कि पानी का ये कैसे उपयोग कर रही हैं। पानी को ये लेके आती हैं और फिर नहाती हैं। तो ये किसी घाट पर बैठ कर नहाती हैं जहाँ से पानी छन कर के नीचे गिर जाता है और ये जो पानी बचता है उससे वो अपने घर के पशुओं को नहला देती हैं। अलग अलग रंगों से लाइनें खींचकर दिखाओ किस काम में के बाद क्या काम करोगे जिससे कि पानी बार बार इस्तेमाल हो सके। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। अब देखो आप, हाथ मुंह धोना, फिर कपड़े धोना, फल सब्जी धोना, पोछा लगाना, पौधे में डालना। जैसे कि फल सब्जी धो कर के पौधों में डाला जा सकता है ये पानी। शौचालय में डालना, कपड़े धो कर के शौचालय में डाला जा सकता है, या फिर कपड़े धो कर के उससे पोछा भी लगा सकते हैं। हाथ मुंह धोने वाले पानी का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। फिर दिया है कि तुमने पानी के बार बार इस्तेमाल से कुछ तरीके सुझाए। ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है। जानते हो पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं। सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले, तो सबको बचत करनी चाहिए ताकि उन लोगों को भी ये समस्या ना हो जहाँ पर ये इतनी बड़ी समस्या है पानी को लेकर के। फिर दिया है इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना
और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। तो कैसे लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? यहाँ पर बच्चों को बस ये समझाना है कि पानी को हमें बचत करना चाहिए, पानी कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, एक एक बूंद कितना इम्पोर्टेंट है। कहीं पर पानी लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उन्हें इतनी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, इतना अपना समय वेस्ट करना पड़ता है सिर्फ पानी लाने के चक्कर में। वो लोग कितना बचाते हैं, उसे नहाते हैं उसको भी बचाते हैं, कपड़े धोते हैं उसका भी बचत करते हैं। तो और सालों सालों पानी इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे बारिश आया, बारिश का पानी इतने दिनों तक वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं, उपयोग करते हैं उसका। तो आपको भी पानी की बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य में आपके यहाँ भी ये स्थिति ना हो जाए जो जैसे माधव के गांव में हुई है। यही था इस चैप्टर में। और जितने भी शिक्षक बिंदु हैं आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, बच्चों को कैसे हमें समझाना है कि पानी की बचत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।